संविधान से देश चलेगी, ना कि शरियत से चलेगी। देखो ये बयान जो है सही नहीं है। क्षेत्र किसी का नहीं होता, क्षेत्र और राष्ट्र का होता है। दंगा हिंदू करे या मुसलमान करे, दंगा दंगा है। एक बात बताइए, जो मौलवी मस्जिदों से फतवा जारी कर देते हैं गैर मुसलमानों पे, वो इन 9 लोगों पे क्यों नहीं फतवा जारी कर देते हैं? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और देश में इस वक्त बहराइच का जो मामला है बहुत ज्यादा अब बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 दिन से अधिक हो गए हैं और अब तक आरोपियों के ऊपर जो है कुछ खास एक्शन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ लोग होंगे, बहराइच मामले पे ही हम बात करेंगे और उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि देश की जो जनता है वो इस मामले को किस तरीके से देख रही है। सर, राम गोपाल मिश्रा, एक कसूर बताया जाता है कि एक झंडे को हटाकर भगवा झंडा लहरा देता है। क्या उसकी इतनी बड़ी सजा दी जाएगी कि जिस तरीके से 22 गोली मारी जाती है और भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारी बर्बरता का खुलासा होता है? कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को आप? ये विपक्ष वाले को सोचना चाहिए। सबसे पहली बात, विपक्ष वाले जो संविधान लेके घूम रहे थे, संविधान बचाना है, संविधान खतरे में है, ये खतरा में नहीं है। देश संविधान से चलता। ठीक है, कोई लड़का अगर गलत किया, झंडा लगा दिया, उनके झंडा को हटा के लगा दिया, ये कहाँ से, कौन सी कानून है, कौन सी संविधान में लिखे कि भाई उनको पकड़ के लाओ और मार दो, गोली पे गोली मारो, नाखून खींच लो, ये कौन सी संविधान में लिख रखा है? तो विपक्ष वाले अपनी बयान दे, उनको बोले कि गलत किया और केवल आरोप बीजेपी पे नहीं लगाना, जो मरा उनके साथ भी भाई गलत किया, गलत का सजा संविधान है, कोर्ट है, कचहरी है, सब कुछ है। संविधान से देश चलेगी, ना कि शरियत से चलेगी। बहराइच मामले पे एसपी साहब का जो बयान आता है, कहते हैं वो मुस्लिम क्षेत्र था, वहां से जब निकल रही थी वो प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकल रहा था, तो इस वजह से हिंसा हो जाता है। प्रशासन का काम क्या है? देखो ये बयान जो है सही नहीं है। क्षेत्र किसी का नहीं होता, क्षेत्र और राष्ट्र का होता है। कोई ये एरिया नहीं है कि ये एरिया मेरा, ये एरिया है, देश का एरिया है, वहाँ से कोई भी आ जा सकता है। रही बात जो प्रशासन की कार्रवाई की, तो हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल यूपी में देखे हैं, योगी शासन में जो भी कोई गड़बड़ हुई है उसको सजा मिली है और मुझे पक्का यकीन है कि ये जो है इसकी जो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और वो एक नाजीर बनेगा। दंगा हिंदू करे या मुसलमान करे, दंगा दंगा है। ठीक है, दंगे को दंगा ही खिलाया जाएगा। और जो दंगा करे वो देशद्रोही है, वो इंसान नहीं है, वो देशद्रोही है। इसमें अब्दुल हो या राहुल हो या दानिश हो या आपका नाम क्या है पत्रकार, अभिषेक, या अभिषेक हो, आपके घर में अगर कोई मरेगा, आप अगर अभिषेक को में कोई अब्दुल कत्ल कर देगा, तो आपकी मार होएगी, सरकार को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब्दुल की जब एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा, एक मिनट, पूरी बात सुने, चलिए सुनो आप, पहले सुनो आप। ठीक है, ठीक। अब राहुल का कत्ल होगा, अब राहुल अब्दुल का कत्ल होगा, तो अब्दुल की मार होएगी, सरकार नहीं रोएगी। दंगा कोई भी जाति का करे, जाति का दंगा नहीं देखो, दंगा ये देखो दंगा कर कौन रहा है। साले को देशद्रोही कहो, उसको इंसान नहीं कहोगे, या कोई मुसलमान हो या हिंदू हो, वो कोई सी भी कास्ट को हो, दंगे को दंगा की तरह से देखो, हिंदू मुसलमान की तरह से नहीं देखो। दंगा जिसने करा है उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसको सजा मिले, और उसको सजा ऐसी मिले जैसे देशद्रोही को सजा मिल रही है। लेकिन उसी अब्दुल के ऊपर जब कार्रवाई हो जाता है तो एक पूरा कम्युनिटी सड़क पर आकर पत्थर क्यों बरसाने लगती है? किसने पत्थर सर बरसा है? सबसे पहले उस मामले में भी आरोप लग रहे हैं पत्थरबाजी हुई है। मैं सर एक कम्युनिटी की बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो सबकी बात कर रही हूँ। ये सब देशवासी हैं। नेता का बच्चा पढ़े यूरोप, इंग्लैंड यूनिवर्सिटी में, और हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़वा रहे हैं दंगा यूनिवर्सिटी में। इसमें कोई सा भी धर्म का इंसान हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई सी भी जाति का हो, दंगा दंगी है। मदरसा कौन सा यूनिवर्सिटी है? क्या बात देखो, दंगे पे चल लिया, आप मदरसे पे आ गए। नहीं, बात यूनिवर्सिटी की हो रही है। आप जो बात में कह रहे हो ना, वो बात पे आए। आप अपने मुंह से मेरे मुंह में लफ्ज नहीं डाले, पत्रकार वाली बात ही करे आप, मेरे मुंह पे लफ्ज नहीं डाले आप, समझे ना? मैं कह रहा हूँ दंगा कोई भी करे वो दंगी है, इसमें कोई सा भी धर्म का हो। मैं ये नहीं कह रहा एक पक्ष बचा लो एक पक्ष को डुबा दो।
जो भी दंगा में दंगा कर रिया है उसको दंगी को एक कम्युनिटी आकर भाई साहब एक मिनट एक कम्युनिटी आकर कहता है डीजे बंद करिए नहीं तो गोली मार देंगे, ये गाना बंद करिए नहीं तो गोली मार देंगे। उसमें एक मिनट सर देखे इंसाफ परस्त वाली बात करना। उसमें डीजे में मैंने भी वीडियो देखी है, उसके अंदर भजन कुछ नहीं चल रहे थे। क्या चल रहा? उसमें बता रहे हैं कि उसके अंदर कोई राजनीति वाले आप सही बोलना सर देखे बिल्कुल सही। यहाँ दंगे की बात हो रही है, ये हर इंसान की बात हो रही है। ये मेरे भाई की नहीं हो रही, मेरे भाई की नहीं हो रही, इनके भाई की नहीं हो रही। दंगा इन्होंने करा, मैंने करा, बात बराबर है। ये भी देश के हैं, हम भी देश के हैं। गाना बंद नहीं होगा तो गोली मार दिया जाएगा। तो यही तो बात हो रही है ना मेरे भाई, यही तो बात हो रही है। गलत है ना, मानते हैं ना। जिसने ये करा उसको दोषी मानो, जिसने जो करा उसको दोषी मानो। दोष में किसी के साथ इंसाफ नहीं करना। गलत जिसने करा उसको गलत कहो, या बहुत सही बात है। उसमें मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई सी भी जात धर्म का हो, गलत को गलत कहो। ये बहुत सही बात कह रहे हैं। इनकी बात नहीं चल रही। सही बात कह रहे हैं। भैया सुनो एक मिनट मेरे भाई मेरी बात सुनो। ये चैनल का बात एक मिनट मेरी बात तो सुनो। हिंदू की तरफ से दंगा हो या मुसलमान की तरफ कहाँ से भी दंगा है ना। बहुत सही बात कह रहे हैं। दंगा है ना। ओ भाई हाँ ना बहुत बढ़िया बोला। भैया, अगर भैया जैसा भैया का सोच है, वैसा सोच अगर हर एक मुसलमान के अंदर इस देश में आ जाए ना। मुसलमान का नहीं लो सुनिए, नहीं लूंगा, मैं लूंगा। देशवासी है हम। अरे भैया, आप विरोध कर रहे हैं, आप वैसे लोगों का विरोध नहीं। सुनिए, आप दंगाइयों का विरोध कर रहे हैं ना, दंगाइयों का विरोध कर रहे हैं। वही बोल रहा हूँ, दंगाइयों का विरोध कर रहे हैं ना भाई, दंगाइयों का विरोध कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं ना दंगाइयों का विरोध। अगर ऐसे सारे लोग क्यों नहीं करते, फिर सारे लोग क्यों नहीं करते हैं? एक बात बताइए, जो मौलवी मस्जिदों से फतवा जारी कर देते हैं गैर मुसलमानों पे, वो इन 9 लोगों पे क्यों नहीं फतवा जारी कर देते हैं? एक प्रश्न है मेरा। अब ये हो रहा पर्सनल, नहीं पर्सनल, ये पर्सनल हो रहा, ये पर्सनल। अब इसी बात पे मैं कहूँ कि एक मंदिर में से आवाजें अभी ऐसा नारा देखो मीडिया साहब, आप एक पक्ष का वो नहीं ले, आप निष्पक्ष बातें करो। नहीं अरे देखो ये बात पे कह रहा हूँ, कहाँ मंदिर से ऐसी घोषणाएं की जाती है कि आप एक पक्ष को जाके मारो। सिलमपुर के अपने सिलमपुर का सुना होगा? नहीं सुना हमने। नहीं सुना आपने? एक बात बताइए। एक मिनट नहीं सुनिए, नहीं ये सब बात की बात है। आप पहले एक बात बताइए। देखो एक आप पहले नहीं, मेरी बात सुने, आप सफासी बात सुने। देखो मेरी बात से जो सहमत है वो हाँ करना या ना करना। दंगा ही होता है, इस दंगा ही होता है। लेकिन सवाल मेरा यहाँ होगा, हिंदू त्योहारों पे ही हर बार हमले क्यों होते? ईद और मोहर्रम पे कभी देखा है हिंदू समाज कहीं पत्थरबाजी कर दे, किसी तरीके से किसी मुसलमान भाई को कहीं पे कोई दिक्कत हो आपके त्योहारों में? देखो मेरी बात, अब सवाल करना जरूरी हो गया क्योंकि अब घटनाएं ज्यादा हो रही है। तो इसके लिए प्रशासन को सख्त कानून बनाना चाहिए ना भाई। अब ये हिंदुओं के त्योहार पे हो या मुसलमान के त्योहार पे हो, त्योहार को एक ही है, त्योहार सब पूरे मुल्क का त्योहार एक ही है, ठीक है ना। एक मिनट मेरे भाई मेरी बात सुन लो, ये मेरी बात सुन लो। अगर मुसलमानों ने इस पे करा है, कुछ भी करा है, गलत करा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई। देखो दोनों पक्ष, एक मिनट यार सुनोगे नहीं, करा है करने को ही तो आएगा ना इंसान। मैं तुम्हें कह दूं कि तुम देशद्रोही हो के मान लोगे आप? जिसने जो गलत करा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें कोई सा भी धर्म को हो। भाई मैं धर्म की बात नहीं कर दिया। जो आप अपने पूरी कम्युनिटी से यही बात कहना चाहेंगे ना कि वो लोग भी बात सुनो, देखे आपके जैसे, चाहे हमारे जैसे दोनों कम्युनिटी में सारे लोग नहीं होते। हम बहुत सारे धर्म के लोग खड़े हुए इधर। मैं सबके धर्म गुरुओं से कहना चाहता हूँ ये बात, जो भी गलत करे उसको गलत कहो, सच उसको झूठ नहीं छुपाओ। जो मस्जिद में हो या मंदिर में हो, जो हाँ दोनों जगह से कोई भी पक्ष बोलता है गलत, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। खत्म बात। बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। ऐसी बात अगर भैया कर रहे हैं, इनका समर्थन शुरुआत में भी दिया मैंने। ये देश है, ये सबका देश है, ये सबका देश है। और आज हम पे उंगली उठेगी तो समझो पूरे देश पे उंगली उठ रही है।
इनकी जो बात है, इन्होंने जो भी बात करी, इन्होंने एकदम निष्पक्ष बात करा, ठीक है, मैं समर्थन देता हूँ, लेकिन इनके जैसा सोच सबका नहीं होता ना। सोच हम लोग बनाएंगे ना, सोच हम लोग बनाएंगे। जैसे सोच तब आती जैसे मस्जिद से चली पथराव हुआ, उसके बाद में जैसे देखिए क्या हुआ, अमरोहा में क्या हुआ, वहां पे मंदिर तोड़ दिया गया, तो लोग क्या डीएम ऑफिस गए, एसडीएम ऑफिस गए कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। जब वो लड़के ने वहां पे हटा दिया, झंडा हटा दिया, तो मुस्लिम में जो भी है, जो बड़े बुजुर्ग होते, दो झापड़ मार देते, बोल देते कि नहीं बाप बेटा जो तुमने किया है गलत किया है, ये एक बात होती। या आप जाते पुलिस कंप्लेन करते, पुलिस कंप्लेन करते, वो संविधान के हिसाब से चलता। मगर जो उसका कत्ल कर दिया गया, 25 गोली मार दिया गया, नाखून उखाड़ दिया गया, आप अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो ऑर्गन फेलियर, करंट लगने की वजह से ऑर्गन फेलियर है। तो ये सब चीजें तो नहीं होती। और ये बताओ यार, 22 साल का वो बच्चा था, उसका तो पूरा खानदान उजड़ गया। ये तो बात, ये सवाल जो भाई कह रहा है, मैं इनकी बात से, ये तो प्रशासन है करेगी ना इसका तो इंसाफ। अब इसमें वो चाचा करेंगे, भतीजा करेगा, ये कुछ नहीं करेंगे, ये इसको प्रशासन करेगी। और सख्त उस पर सजा, जिसने ये काम करा है, जिसने ये सब कुछ करा है उस लड़के के साथ, जिसने इनकाउंटर की बात हो रही है यहाँ पर। आने वाले दिनों में अगर उसके ऊपर कोई बड़ा कार्रवाई होता है, यही लोग विरोध तो नहीं करेंगे ना, जो आज कह रहे हैं कि होना चाहिए कार्रवाई। जिसने गलत करा उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो कौन कहेगा गलत। घर से भी आवाज आएगी तो भाई मैं कानून की बात से चल रही हूँ ना मैं यार, मेरी बात, कानून में इनकाउंटर भी है। एक मिनट मेरी बात सुनो। कार्रवाई ये तो प्रशासन सोचेगी ना उसके साथ क्या सजा दी जाएगी। इनकाउंटर हो तो इनकाउंटर करो। एक मिनट अगर उसका सरकार चाहेगी इनकाउंटर करना तो इनकाउंटर करेगी, लेकिन जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए भाई। बस बढ़िया बात कहा है। चलिए ठीक है भाई। हाँ ठीक है बिल्कुल। और बताइए जी, जैसे ये कह रहे हैं, हाँ, अगर पूरा एक समाज इस तरीके से ऐसा ही सोच रखेगा तो वाकई ऐसी घटनाएं कमी आएगी। ऐसी घटनाओं में बात ये करना, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल बढ़िया बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हिंदू मुसलमान हम क्यों करें भाई, हमारे त्योहारों पे तो पत्थरबाजी हो रहा है, तो हम क्यों करें हिंदू मुसलमान भाई, ठीक है, हमें तो करना ही नहीं है। एक बात मैं पूछना, कहाँ चले गए भैया, भागे। देखिए अब इन्होंने अपनी बात बोल दी, चले गए, लेकिन जब इनसे आप प्रश्न कर रहे थे कि इनकाउंटर किया जाए, वैसे अपराधियों का चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। जब आप पूछते हैं कि आपके जब ताजिया में, आपके जब मुहर्रम में जब पत्थरबाजी नहीं करी जाती है, तो हमारे दुर्गा पूजा में, हमारे शोभा यात्रा में, हमारे गणेश चतुर्थी में क्यों पत्थरबाजी किया जाता है, तो वहाँ पे ये मौन हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी मानसिकता यहाँ पे यही देखती है कि यहाँ पे न्यूट्रलिटी दिखा देना है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, और जैसे यहाँ से निकल गए वहाँ पे फिर वही कट्टरपंथी वाला सोच। तो ऐसे लोगों को मैं कट्टरपंथी, मैंने इसीलिए सवाल किया कि बार बार निशाने पे हिंदू त्योहार ही क्यों होता है। हमने कोई भी ईद या मुहर्रम ऐसा नहीं देखा है जो ये प्रभावित, हिंदू की वजह से इनका त्योहार प्रभावित होता हो। महोदय मेरा एक प्रश्न उसी समय मैंने पूछा इनसे कि जैसे जिस प्रकार से मौलवी मस्जिदों से गैर मुस्लिमों पे गलत बोलने पे, अच्छा गलत कुछ हरकत करने पे फतवा जारी कर देते हैं, उसी प्रकार से ही जो 9-10 नामजद आरोपी है, इनके ऊपर फतवा क्यों नहीं ये करते हैं, जारी करते हैं, और फतवा जारी कर देते हैं। उसके बाद जो अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान का कॉन्सेप्ट होता है कि अच्छे मुसलमान भी होते हैं, बुरे मुसलमान होते हैं, वो सो कॉल्ड अच्छे मुसलमान कहाँ चले जाते हैं, वो कुछ क्यों टिप्पणी नहीं कर पाते हैं, वो क्यों राम गोपाल मिश्रा के साथ में नहीं खड़े होते हैं, क्यों। आप एक बात बताइए, घर में अगर 5 लोग अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, 10 लोग अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, पूरा मोहल्ला तो अपराधी प्रवृत्ति का नहीं हो सकता ना। लेकिन वहां पे क्या दर्शाया गया, पूरा मोहल्ला ही अपराधी प्रवृत्ति का है, पूरा वो कम्युनिटी ही अपराधी प्रवृत्ति का है, वहां पे दर्शाया गया है। अगर वहां पे जैसे एक भाई हमारे बोल के गए थे कि वहां पे जो बड़े बुजुर्ग होते वो कुछ नहीं करते, लड़का वहां पे अगर गलत कर दिया, लड़के को 2-4 थप्पड़ मार देते हैं, 2-4 थप्पड़ मार के बोलते चल निकल यहाँ से, ये काम मत कर, ठीक है, ऐसा बोल सकते थे ना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने उन्हीं जिहादियों का सपोर्ट किया जिन्होंने उस बच्चे को मार दिया, जिन्होंने उस बच्चे का नाखून उखाड़ दिया, नाखून उखाड़ने के बाद से 25 से ज्यादा गोलियां मारी जाती है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, वैसे लोगों का समर्थन दिया वैसे बूढ़े बुजुर्गों ने। तो ऐसे लोगों को जिहादी नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे, आप ही बताइए पत्रकार महोदय, जिहादी तो है ना ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों का विरोध करते हैं तो ये लोग हमें दंगाई बोलेंगे। अरे भैया पहले अपने गिरेबान में ये लोग झांक ले, इन लोगों के पूरा मजहब में वही चीज तो सिखाया जा रहा है। मैं वही बोलूंगा ना, जब मौलवी अगर गैर मुस्लिमों के लिए फतवा जारी करवा सकता है तो इनके लिए भी करवा देता, अगर इनके लिए करवा देता तो मैं बोलता कि अच्छे मुसलमान होते हैं। लेकिन इनके मजहब में वो चीज नहीं है, इनके मजहब में सिर्फ जिहाद है, इनके मजहब में सिर्फ यही सिखाया जाता है कि काफिरों को मारा जाए, और वही कार्य किए जा रहे हैं। जो दुर्गति किया गया था उस डेड बॉडी का रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ये आता है,
किस तरीके की कार्रवाई उन सभी आरोपियों के ऊपर करने की आप मांग करेंगे? कम से कम 32 गोलियां मारनी चाहिए। 16 गोली मारे हैं ना, 32 गोलियां मारो वैसे लोगों को, साफ कहानी खत्म करो वैसे लोगों की। तो जो है, जो समाज में दंगा भड़काने का कार्य करके चले गए, अभी तो भागे हैं, फरार हैं, वैसे लोगों को तो वैसे ही सजा देना चाहिए, उनको भी तो मौत की सजा सुनानी चाहिए। मैं तो परिवार कह रहा है कि मौत का बदला मौत चाहिए। बिल्कुल होना योगी जी से कल मिला भी है उनका परिवार। होना चाहिए, होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन अपराधियों का हौसला फिर से बुलंद हो जाएगा, फिर से हौसला इन अपराधियों का बुलंद हो जाएगा, ठीक है। और ये गुंडई राज और जो ये जंगल राज फिर से क्यों पनप रहे हैं पता है आपको? पनपने का मैं रीजन आपको बता देता हूँ। यूपी में जो इनको 35 सीटें दी गई, 37 सीटें दी गई समाजवादी पार्टी को, जो पहले जंगल राज का स्थापना कर चुकी थी यूपी में, तो उसी का रीजन है, उसी का कारण है कि ऐसे अपराध और ऐसे दंगा वहां पे फिर से होने लग गए, ठीक है। फिर से मैं बोलूंगा, ये एक घटना, ये सिर्फ एक दंगा मात्र नहीं है, ये एक सबक हिंदुओं के लिए। अगर हिंदू अगर अभी भी नहीं जगे, अभी उपचुनाव है, अगर अभी भी नहीं जगते हैं हिंदू, तो हिंदू इसका मतलब कहना नहीं चाहिए। अगर नहीं जगते हैं हिंदू, तो हिंदुओं को जगना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कौन अपने सनातन हित में कार्य कर रहा है पार्टी, उसको समर्थन दिया जाए, ना कि जो दंगा करवाए, जो दंगा भड़कवाए। हाँ जी, चलिए, तो आपने सुना यहाँ दिल्ली के चांदनी चौक से क्या कुछ लोगों की यहाँ पे राय है बहराइच घटना को लेकर। फिलहाल एनएमएफ न्यूज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।